सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं आज सबको एक विषय लेकर आया हूं जो प्रभु से सीखा है, पवित्र आत्मा से। एक जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। वचन से, वचन हमारा जीवन है, परमेश्वर की योजना, इच्छा है। वो जो कुछ हमारे लिए चाहता है या सारी मनुष्य जाति के लिए चाहता है, वो उसने अपने वचन में दिया हुआ है। तो उस वचन को पढ़ना, समझना, उस पर चलना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। सो जक्कई का जीवन हमने कई बार बाइबल में पढ़ा होगा और हमें ज्यादातर सभी को, विश्वासियों लोगों को, प्रभु के दास दासियों को ये जक्कई का जीवन बहुत अच्छा याद है। पूरा जानते हैं क्या कैसे घटना हुई। लेकिन ये पैसेज बाइबल में या जक्कई का जीवन क्यों प्रभु ने लिखने के लिए कहा अपने चेलों को, है ना? क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है आज की जनरेशन को, आज की कलीसिया को, या शुरू से लेकर अंत तक, जब तक यीशु नहीं आते। प्रभु हमें हर जितने भी जीवन बाइबल में कुछ ना कुछ हमें उनसे सिखाता है। कुछ जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ में पॉजिटिव मिलेंगे। तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इन्होंने ऐसा किया तो वैसा हो गया, अगर आप भी वैसा चाहते तो ऐसा करो, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा मत करो। तो परमेश्वर हमें वचन से कुछ जीवन, ज्यादातर बाइबल में जीवन ही है, लोगों के जीवन है उसमें, तो हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर उनके जीवन से सिखाता है कि हमें उनके जीवन से क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। यीशु मसीह का जीवन है ना? तो हमें यीशु मसीह का जीवन फॉलो करना है। लेकिन और भी जीवन है, सो हम उनसे और क्या अच्छी बातें सीख सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो हम सब जानते हैं जक्कई की कहानी कि जब यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ चारों तरफ थी और जक्कई भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके अंदर इच्छा आई कि मैं भी इस यीशु को देखना चाहता हूँ। और हम जानते थे कि जक्कई जो है टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। लोग उसको पसंद नहीं करते थे। एक तो वो नाटा था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और उस समय समाज में चुंगी लेने वालों को लोग अच्छी तरह से नहीं देखते थे, अच्छी नजर से, क्योंकि वो गलत पैसा कमाता था, 2 का 4, 10 का 20 लेता था, लोगों के साथ अन्याय करता था। और कोई भी सोशल समाज में उसको कोई भी आदर सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं था। वो और नाटा भी था, बहुत कामों में वो सफल नहीं हो रहा होगा। उसने गलत कामों को करना शुरू किया, लोगों को लूटना शुरू किया। तो इस कारण से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, पापी कहते थे। ठीक है, तो यीशु मसीह को देखना चाहता था तो भीड़ के कारण नहीं देख पाया, नाटा था। उसके अंदर इच्छा थी। सो वो चढ़ा गूलर के पेड़ पर और यीशु मसीह थोड़े समय बाद वहां पर आते और कहते, जक्कई झट से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना अवश्य है। तो जक्कई बड़ा खुश हुआ और यीशु उसके साथ चल दिया। एक बड़ी भीड़ जो है, सारे सादुसी फरीसी कई कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि ये तो पापी के घर जा रहा है, पापी के साथ बैठ रहा, खा रहा है ना? कोई बात नहीं, भीड़ ऐसे ही कहती जब हम प्रभु के पास आते हैं या प्रभु हमारे पास आता है। लेकिन अब यीशु मसीह जब उसके घर में आए तो उसने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला, यीशु मसीह को देखना चाहा। और जब यीशु मसीह उसके घर में आए तो हम क्या बातें उसके जीवन में देखते हैं और क्या बातें हमें उसके जीवन से सीखना है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें जक्कई के जैसा, जब वो मुझसे दूर था, मैं उसकी जिंदगी में नहीं आया, तो वो पापी था, बुरा था, तिरस्कारी था, कोई उसका समाज में रिस्पेक्ट, आदर नहीं। वो चुंगी लेने वाला पापी था, अन्याय की कमाई करता था। लेकिन जब मैं उसकी जिंदगी में आया तो उसने क्या क्या निर्णय लिया, क्या बदलाव आया, वही चीजें प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे जीवन में आया तो क्या तुम्हारे अंदर जक्कई के समान बदलाव आया। या बाइबल में और भी जीवन है। जो मैं चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य जक्कई के जीवन में आने का था, है ना, वो जक्कई ने स्वीकार किया, उसे करना स्वीकार किया।
तो यीशु मसीह ने हमको चुना है एक उद्देश्य के साथ। यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। वो चाहता है जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो तुम्हारे अंदर भी बदलाव होना चाहिए। सो जक्कई के जीवन में क्या बदलाव आया, हम खासकर 3 चीजें जो मैंने प्रभु का वचन पढ़ के मेडिटेट किया है, जो सीखा है पवित्र आत्मा से, मैंने खास 3 बातें जो है जक्कई के जीवन में देखी हैं, जो आज सारी कलीसिया को, हर एक व्यक्ति भाई बहन को जक्कई के जीवन से सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। और यही उद्देश्य है यीशु मसीह का जक्कई का जीवन बाइबल में देने का। वो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए नहीं है, दूसरों को कहानी बताने के लिए नहीं है। परमेश्वर हर एक पढ़ने सुनने वालों को जक्कई के जीवन से वो हमें चाहता है कि जैसे इसके जीवन में बदलाव आया है वो हमारे जीवन में वो बातें होनी चाहिए। तो आज हम 3 बातें सीखेंगे जक्कई के जीवन से जो परमेश्वर चाहता है आपके हमारे जीवन में भी हो। यही उद्देश्य है उस पैसेज का कलीसिया को देने के लिए। सो पहली बात है, एक जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में जनरसिटी का हार्ट होना चाहिए। जक्कई के जीवन में सबसे पहला बदलाव क्या आया, उसने अपना हृदय कैसा बनाया? He made his heart generosity heart। उसने अपना हृदय देने वाला बनाया, a heart of generosity। उसने पहले कैसा था वो, यही बदलाव परमेश्वर चाहता है। पहले कैसा था? लालची था, लोभी था, ईमानदारी की कमाई नहीं करता था, लोगों को लूटता था। जहां 10 रुपए टैक्स है वहां 20 लेता था लोगों से। अमीर हो गया, वो बहुत अमीर है, बाइबल में लिखा है अमीर था। लेकिन ये अमीरी ने, ये पैसे धन ने उसे सुकून, शांति, उद्धार नहीं दे पाया। उसे आदर सम्मान समाज का लोगों को नहीं दे पाया। कोई उसके घर आता जाता नहीं था। वो बस धन तो बहुत था लेकिन जीवन नहीं था जैसा एक इंसान को चाहिए। खुशी, आनंद, शांति, प्रभु का प्रेम, उन्नति, जो स्पिरिचुअली उद्धार कुछ नहीं था उसके जीवन में। वो खोया हुआ था, पापी था, परमेश्वर से अलग था। और उस पाप ने उसको, उसकी इस बुराई ने उसको समाज से अलग कर दिया, अपनों से अलग कर दिया। उसके लालच ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो किसी के लिए भला नहीं बन पाया। आज कई बार विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही है। बाइबल में लिखा है यदि हमारे अंदर भलाई करने की ताकत है, हम भलाई करना जानते हैं, तो हमें भलाई करने से हाथ नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो भलाई करना जानता अगर ना करे तो वो पाप है। हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भी हमारा हृदय लालची है, स्वार्थी है, सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन हमारा हृदय देने वाला नहीं है। जक्कई का जीवन भी ऐसा ही था। और यही कारण था कि लोग उसे पापी कहते थे, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, लोग उसका आदर नहीं करते थे, लोग उससे मिलते जुलते नहीं थे। वो रिजेक्टेड था सोसाइटी से। कारण क्या है? उसका लालची हृदय, a greedy heart। But when Jesus came into his life, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसने अपना हृदय चेंज किया। His heart became a heart of generosity। उसका हृदय, उसने अपना हृदय जो है अब देने वाला बना लिया कि प्रभु अब मेरे लिए, मैं समझ गया हूं इस धन में कुछ नहीं है, जो कुछ है आप में है प्रभु। और आप नहीं चाहते कि हम लालची हो, मैं लालची रहूं। और इसी लालच ने मुझे ये जिंदगी दी थी जो ना के बराबर थी। लेकिन यीशु आपके आने से एक सच्चा जीवन, खुशी, आनंद मेरे अंदर आया है, मुझे उद्धार मिल गया है।
इसलिए मैं आज से बांटने वाला बन जाऊंगा, देने वाला मैं बन जाऊंगा। मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके राज्य की उन्नति के लिए मैं आज से अपना हाथ बढ़ाने वाला बनूंगा। जो आपने मुझे नौकरी दी है, जो आपने मुझे बुद्धि समझ दी है, पैसा कमाने की ताकत दी है, जो आपने मुझे बिजनेस दिया है, प्रभु मैं आज से उसमें वफादार रहूंगा। और सबसे बढ़कर मैं अपनी कमाई से देने वाला बनूंगा। मैं आपकी सेवा में, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दूंगा। मैं परमेश्वर, जितना भी मैंने लोगों को लूटा है, मैं उन्हें उनका चौगुना वापस फेर दूंगा। आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे दूंगा। प्रभु अब मुझे सबसे बड़ा धन दुनिया का मिल गया, जिसमें सच्ची खुशी, आनंद, शांति, उद्धार है, वो आप है परमेश्वर, है ना। नंगा आया हूं, नंगा चला जाऊंगा। किस लिए, किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन प्रभु जो कुछ दिया है उसमें मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। ठीक है। सो जब यीशु मसीह क्या चाहते हैं परमेश्वर हमसे इस पैसे से या जक्कई के जीवन से सिखाने के लिए, कि जैसे जक्कई का हृदय मेरे आने से बदला, उसका हृदय लालची था, है ना, ग्रीडी था, लेकिन जब मैं उसके जीवन में आया, उसने अपना हृदय जनरसिटी का बना लिया, देने वाला बना लिया, है ना। दूसरी बात, ए हार्ट ऑफ रिपेंटेंस। जब यीशु जक्कई के जीवन में, घर में आए, जक्कई पश्चाताप करता है। उससे पहले वो एक कठोर हृदय वाला था। पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, अमीरी ने उसे अंधा कर दिया था। मैं जो कर रहा हूं ये अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य, परमेश्वर चाहता या नहीं चाहता, उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो एक पापी था। लोग भी कह रहे हैं कि वो पापी के घर जा बैठा, चुंगी लेने वाला पापी था। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसका हृदय कैसा था? ए सिनफुल हार्ट, सिनर हार्ट। लोगों को लूटना, अन्याय करना, ये पाप है, बुराई है। कितने लोगों का मुंह का, पेट का खाना छीन लेना, कितने परिवारों को रुलाना। कोई मजदूर जा रहा होगा बेचारा 500 कमा के कि बच्चों को खिलाऊंगा, लेकिन जक्कई ने आधे रास्ते में लूट लिया। मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, हो सकता है निकल रहा होगा वहां से अपना कुछ भी लेकर के, दे इधर, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। और बीमार उसके बच्चे घर पर पड़े, शायद मर गए। न जाने कितनों के साथ इसने अन्याय किया, लोगों को दुख दिया, लोगों के दुखों का कारण बना। कई लोग मर गए होंगे, आत्महत्या कर ली होगी जक्कई के कारण। कई लोगों के घर में झगड़े हुए होंगे, कई लोगों के दिल में बहुत दर्द हुआ होगा, आंसू आए होंगे। जक्कई के इस व्यवहार ने, जक्कई के इस लालच ने, पाप ने, है ना, अन्याय की कमाई कमाता था। लोगों का पैसा जो है, अब हर किसी की पैसा जरूरत है, बहुत कामों में यूज होता है, लेकिन ये जक्कई जो है उनका लूट लेता था। उनकी खुशियां, चैन, आनंद, शांति सब जो है, जो उनके पैसा उनको दे सकता था, कर सकता था, वो जक्कई ने ले लिया। जक्कई ने उनको दुख दिया, बहुत लोगों को, है ना। लेकिन बाद में पता चला है कि आनंद, सुख, शांति तो प्रभु यीशु मसीह में है ना। लेकिन फिर भी जो लोग वहां से जा रहे हैं, पैसा हर व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन जक्कई ने उनको लूटा, उनका छीना कि देना पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। मतलब
ये पाप है। किसी को रुलाना, किसी की आंखों में आंसू लाना, किसी को बेघर करना, किसी को मरने का कारण बनना, ये पाप है। लेकिन जब यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आए, उसने दूसरा निर्णय क्या लिया? परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं अपनी सारी बुराइयों से, पापों से, जो कुछ मैंने किया है अन्याय लोगों के साथ, मैं क्षमा मांगता हूं। ए हार्ट ऑफ रिपेंटेंस। जक्कई का हृदय कठोरता से नम्रता में बदल गया। वो पापी से पवित्रता की ओर बढ़ने लगा, अन्याय से वो न्याय की ओर बढ़ने लगा। लोगों को दुख देने की बजाय अब वो उनको सुख देने का निर्णय ले रहा है कि प्रभु, मैंने जिसका लूटा है उसको 6 गुना वापस फेर दूंगा, आधी संपत्ति कंगालों को मैं दे दूंगा। प्रभु, अब मैं आगे को अन्याय नहीं रहूंगा, आगे को बुराई नहीं करूंगा, आगे को पाप नहीं करना चाहता। प्रभु, अब जो आप चाहते हैं, जो आप मुझे बोलेंगे, मैं वही करूंगा। मैं जानता हूं ये जो मैं कर रहा था ये बुराई है, ये पाप है, लेकिन प्रभु, मैं आज से ये सारी बुराइयां, सारे पापों को मैं छोड़ता हूं। एक सच्चा पश्चाताप जक्कई ने किया। क्या है मतलब पश्चाताप का बाइबल में? पश्चाताप का मतलब क्या है? टर्निंग बैक टू गॉड, टर्निंग बैक टू राइट वे, एक सही रास्ते की ओर बढ़ना, परमेश्वर की ओर मुड़ना। पश्चाताप क्या है? परमेश्वर, जो आज तक मैंने बुराई और पाप किए हैं, चाहे वो जाने में थे, अनजाने में थे, मैं जिस गलत मार्ग में आज तक चलता रहा, आज से मैं आपसे कहता हूं, निर्णय लेता हूं कि आज के बाद मैं उस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। जो रास्ता आप मुझे दिखाएंगे, जिस रास्ते पर आप मुझे कहेंगे, मैं उसी मार्ग में चलूंगा, उसी रास्ते पर चलूंगा। ये आज मैं डिसाइड करता हूं, है ना? आप चाहते हैं मैं दानी बनूं, आप चाहते हैं मैं प्रेम करने वाला बनूं, आप चाहते हैं मैं लोगों के साथ भलाई करने वाला बनूं, आज से मैं वही करूंगा। मैं सारे बुराई, पाप, लालच सब त्यागता हूं। जक्कई का हृदय, एक पश्चाताप आया उसके हृदय में। हमारे अंदर भी एक पश्चाताप का हृदय होना चाहिए। प्रतिदिन हमको अपनी हर बुराइयों से मुड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। जो परमेश्वर चाहता है वो हमको खोजना है। हम प्रतिदिन बहुत सारी बुराइयां करते हैं जाने अनजाने, लेकिन पश्चाताप नहीं होता है। उसके लिए बिल्कुल भी हमारे अंदर दुख नहीं होता कि हमने बुरा किया है। लेकिन आज यीशु हमको सिखा रहे हैं, हमारे अंदर जक्कई के समान हृदय होना चाहिए। हम जिस गलत काम को कर रहे हैं, जिस गलत मार्ग पर जा रहे हैं, हमको वापस आना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमको बताता है, जब बाइबल हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर पश्चाताप कर देना चाहिए कि प्रभु, मैं तो गलत कर रहा था, क्षमा कर, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। तीसरी बात, जक्कई के जीवन से जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है, या जक्कई ने जो पाया यीशु के आने से, उसने अपना हृदय बदला। वो तीसरा हृदय है ए हार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। हार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का हृदय, मेकिंग थिंग्स राइट विद अदर्स। जक्कई ने क्या बोला? प्रभु, कि मैंने जिसके साथ अन्याय किया है, जिसका मैंने लूटा है, उसको 4 गुना वापस दूंगा और आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। मतलब क्या है? कि मैंने जिसको दुख पहुंचाया, जिसको चोट पहुंचाई, जिसको बेघर किया, जिसको परिवार के कई लोग मेरे कारण मर गए होंगे, भूखे रहे, प्यासे रहे, बहुत तड़पे, मैं जाऊंगा उनके पास और मैं खाली हाथ नहीं, 4 गुना लेकर जाऊंगा। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, भलाई, धन, पैसा, जैसे भी मुझसे बनेगा, मैं अब उनके साथ भलाई करूंगा। मैं मेल मिलाप करूंगा और माफी मांगूंगा कि मुझसे गलती हुई। मैंने पैसे के लालच में, अमीरता के लालच में
मैंने आपको दुख दिया, है ना। इसलिए तो कोई भी उससे मेल मिलाप रखना नहीं चाहता था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लोगों के साथ बुराई करने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि प्रभु अब मैं भलाई करने वाला बनूंगा। He made his heart a heart of reconciliation. उसने अपना हृदय एक मेल मिलाप का हृदय बना लिया। आज हमारे अंदर कलीसिया में ये कमियां हैं, हमारे अंदर मेल मिलाप का हृदय नहीं। चौगुना वापस तो तभी फेरेगा जब वो जाएगा उनके पास या बुलाएगा अपने पास। लेकिन हमने किसको चोट पहुंचाई, हम किसको दुख दे रहे हैं, हम किसको परेशान कर रहे हैं, हमारे कारण से कौन गड्ढे में गिर रहा है, कौन नाश हो रहा है, कौन ठोकर खा रहा है हमारे कारण, हम परवाह नहीं करते हैं। हमारे अंदर पश्चाताप नहीं है, हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है कि हम जाएं मिलें और उन सब गड़बड़ी को, उन सब चीजों को जो ठीक नहीं है उन्हें लोगों के साथ ठीक करें। परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी नहीं किया जाएगा, है ना। शरीर में बहुत अंग है लेकिन सब एक देह को बनाते हैं और हर अंग एक दूसरे की चिंता करता है। हर अंग कुछ उंगली में हो जाए पूरे शरीर को पीड़ा होती है, कुछ हाथ में हो जाए पूरे शरीर को दर्द होता है, या कुछ हाथ पहने या गले में कुछ पहने या बढ़िया कपड़े पहने तो पूरे शरीर को शोभा मिलती है। इसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर की देह है, बाइबल कहती है इस मसीह की देह है। सो हमें हर किसी के साथ एक मेल मिलाप का हृदय होना चाहिए। हमारा किसी के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं होना चाहिए कि बोलेगा ठीक है, जो करेगा ठीक है। नहीं, बोल क्यों नहीं रहा हो हमसे? जकई से लोग क्यों नहीं बात कर रहे थे, क्यों नहीं उसके घर आते थे? क्योंकि कमी लोगों में तो थी, लोगों की कमियां नहीं देखने दिया। जकई अपनी कमी को देख रहा है कि मेरे अंदर कमी थी, मैं पापी था, मैं बुरा कर रहा था, इस कारण लोग मेरे पास नहीं आते थे, मुझे इज्जत सम्मान नहीं देते थे, मुझ में कमी थी। तो हम हमेशा दूसरों की कमियों को देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने भी कुछ किया होगा, हमने भी कुछ किया है, शायद हमारी भी कुछ गलती है ना। तो हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि कहीं मेरे कारण तो ये लोग ठोकर नहीं खा रहे, मेरे कारण तो ये लोग ऐसा व्यवहार ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। ठोकर तो लगेगी, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से लगे। हम परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे कारण से कई लोग जलन, ईर्ष्या, नफरत, घमंड, कई प्रकार के पाप हमारे कारण से दूसरे करते हैं। अभी लोग नफरत कर रहे हैं, लोगों से पापी कह रहे हैं, लोग उसके घर नहीं आ रहे, उसको बुरा कह रहे हैं। इसका कारण जकई का खुद का जीवन था। उसे समझ आया कि मैंने ही अन्याय किया है, इसी कारण से मैं ऐसा था, लोगों का संबंध मेरे साथ नहीं था, मेरी इज्जत समाज में नहीं थी, क्योंकि बुराई मेरे अंदर थी। हमें अपने आप को परखना है। प्रभु हमें जांचने के लिए, परखने के लिए कहता है कि अपने आप को जांचो। हमें दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दूसरे का क्या कर्तव्य वो करेगा। हमें प्रभु क्या कह रहा है, हमारा क्या कर्तव्य है। हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़े, हम लोगों के साथ जो है एक मेल मिलाप का हृदय रखें। हम सबसे, चर्च में हो, बाहर हो, आस पड़ोस में, हर जगह हम लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए हमारा। हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी। कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो कारण जानो, उससे मिलो, प्रार्थना करो उसके लिए, उससे मेल मिलाप की कोशिश करो कि भाई कारण क्या आप हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? बैठो प्रार्थना में, बैठो पवित्र आत्मा, क्या मुझ में कोई कमी है जो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरी फैमिली, कोई भी गांव, लोग मुझे समझ नहीं रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या हमारे साथ नाश्ता तोड़ दिया, कारण क्या है प्रभु? क्या मुझ में कमी है? मुझे क्षमा कर, मुझे दिखा, मैं पश्चाताप करूंगा और मैं हर एक व्यक्ति के पास जाऊंगा प्रभु, और एक मेल मिलाप के हृदय के साथ जाऊंगा। सो उसने क्या कहा कि मैं जिसका भी लूटा है मैं उसको चौगुना दे दूंगा, आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। उसने अनजान लोगों के साथ भी उनसे मिलने का, उन्हें देने का, उनकी मदद करने का, भलाई का हृदय बनाया, है ना। कंगालों को जानता नहीं है, लेकिन ढूंढूंगा, मैं जाऊंगा। जो लोग आज आत्मिक जीवन में कंगाल है,
जो लोग आज परेशान है, प्रभु से दूर है, मैं उनके पास जाऊंगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जैसे मदद बनेगी कलीसिया में, बाहर, हर जगह प्रभु मैं लोगों के साथ भलाई करूंगा, लोगों के साथ मेल मिलाप करूंगा। और जो भी जान पहचान के, जिनके साथ मैंने अन्याय किया है, धोखाचार लिया है, मैं परमेश्वर उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। परमेश्वर मैं सबके साथ एक अच्छा संबंध आज से रिश्ता करना शुरू करूंगा। परमेश्वर मैं हर एक व्यक्ति के पास जाऊंगा। परमेश्वर अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई, उसे 4 गुना खुशी देने के लिए मैं प्रयास करूंगा, 4 गुना आदर देने के लिए, 4 गुना सम्मान देने के लिए, 4 गुना शांति देने के लिए, 4 गुना मैं उसे उद्धार में लाने की कोशिश करूंगा, 4 गुना मैं उसको हर चीज से मदद करने की कोशिश करूंगा। प्रभु जिसके साथ भी मैंने अन्याय किया, जिसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया है, मैं आज से उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो तीसरी बात क्या थी कि रिकंसिलिएशन हार्ट जक्कई का बन गया। परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। ये 3 बातें जक्कई के जीवन से। पहली बात, जनरसिटी हार्ट, देने वाला हृदय, लालची ना हो हमारा दिल। दूसरी बात, पश्चाताप, हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, प्रभु जो चाहता है उस पर चलना है। और जिस रास्ते पर आज तक हम चलते रहे, बुराई, पाप, प्रभु जो कुछ मैंने किया, जिस गलत मार्ग पर चल रहा था, आज से मैं वो सब कुछ छोड़ता हूं और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आपका हृदय देने वाला है। उसने अपने इकलौते बेटा को, यीशु मसीह को संसार के लिए दे दिया। प्रभु मैं भी आज से देने वाला, जो आप मुझे देंगे, जो आप मुझे ताकत देंगे, कमाने की ताकत, शक्ति देंगे, जो भी आप मुझे देंगे, उद्धार, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, वो आज से मैं बांटने वाला बनूंगा। प्रभु आज से मैं लोगों के जीवन में दूंगा। परमेश्वर है ना, बहुत दूंगा परमेश्वर। और तीसरी बात, रिकंसिलिएशन, ए हार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, एक मेल मिलाप का हृदय। प्रभु मेरा कोई इंसान को मैं अपना किसी को शत्रु नहीं बनाऊंगा, ना किसी को अपने कारण बनने दूंगा। प्रभु मैं खुद पाप नहीं करूंगा, ना मैं अपने कारण किसी को करने दूंगा। मैं खुद बुराई नहीं करूंगा, ना मैं अपने कारण किसी को करने दूंगा। मैं खुद ठोकर नहीं खाऊंगा, ना मैं अगले को किसी को अपने कारण ठोकर खाने दूंगा। और जिन्होंने मेरे कारण ठोकर खाई है, परेशान हुए, नाश हुए, दुखी हुए, मैं आज उनके पास जाऊंगा और क्षमा मांगूंगा, क्षमा करूंगा और मेल मिलाप करूंगा, गले लगूंगा। जो मैंने दुख दिया उनको 4 गुना आनंद दूंगा, खुशी दूंगा। धन लिया है, 4 गुना धन दूंगा। आप जैसा चाहते मैं आज से वैसा बनूंगा, है ना। और लास्ट वचन में, हम 10 वचन में देखते हैं, वहां पर यीशु कहते हैं कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। जक्कई ने अब ये सब कुछ कर लिया, पा लिया, प्रभु की क्षमा, आशीष, अनंत जीवन, उद्धार पा लिया है। अब जक्कई का क्या जीवन है? जक्कई को यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। जक्कई, जैसे मैंने तुझे ढूंढा है, खोजा है, मेरा हृदय, मैं हर एक आत्मा को बचाना चाहता हूं। जक्कई, क्या तू भी मेरे इस काम को करेगा? मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, क्या तू मेरे लिए भी कुछ करेगा? क्या तू मेरे साथ रहकर, क्या तू मेरी सेवा आगे को करेगा? क्या तू भी खोए हुए को ढूंढेगा? क्या तू भी अब्राहम की जो संतान खोई है, जो परमेश्वर की संतान है, संसार में खोई है, और तू भी खोया था, लेकिन मैंने तुझे आकर बचाया है, ढूंढा है, परमेश्वर की, अब्राहम की संतान बनाया है, तुझे पापी से पवित्र बनाया, मैंने कुछ तुझे शांति दी, सब कुछ दिया, इतना आदर दिया, पूरा समाज तुझे, पूरा इजराइल देख रहा है कि यीशु मसीह तेरे घर में आया है। मैंने तुझे इतना बड़ा आदर दिया है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु तेरे घर आया, तेरा उद्धार करता बना, तुझे आशीष दी, तुझे शांति दी, तुझे खुशी दी जो आज तक नहीं मिली। तू सोच रहा था पैसे में खुशी है, लेकिन देख जब आज मैं तेरे जीवन में आया, तू इतना खुश हुआ कि तू सारा आधा देने वाला बन गया है। तू 4 गुना वापस लोगों को दे रहा, कितना खुशी आई तेरे जीवन में। तो क्या तू मेरी भी इच्छा पूरी करेगा? मेरी और क्या इच्छा है कि जक्कई, तेरे जैसे और भी बहुत खोए हुए अब्राहम की संतान, परमेश्वर की संतान, क्या तू उनको ढूंढने में मेरी मदद करेगा? क्या तू आगे मेरी सेवा करेगा? मैं जाने वाला हूं कुछ समय में पिता के पास स्वर्ग में, लेकिन जक्कई, क्या तू भी मेरे चेलों के जैसे जो मैंने उनको चुना है, क्या तू भी बनेगा? क्या तू भी मेरी सेवा करेगा? क्या तू भी आत्माओं को ढूंढकर मेरे पास लाएगा, खोए हुओं को पिता के पास लाएगा, कलीसिया में लाएगा? सो ये प्रभु की योजना है, प्रभु का मिशन है।
है ना। प्रभु ने हमको दिया है सब कुछ, ये प्रभु का प्रेम है, लेकिन वो हमें एक आज्ञा देता है ना, कि जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो पिता पुत्र और आत्मा के नाम से, उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने सिखाई है। तो क्या हम लोगों के पास जाएंगे जो खोए हुए हैं, ताकि उन्हें प्रभु के पास लाए, है ना। बाइबल में लूका अध्याय 15 में ही लिखा है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में आनंद होता है, परमेश्वर आनंदित होता है दूतों के साथ, है ना। एक खोया हुआ परमेश्वर के पास आ जाए। अभी जकई बचाया गया, प्रभु यीशु को कितनी खुशी आई, इसीलिए तो यीशु मसीह गए भीड़ को छोड़कर उसके घर की, मुझे इसे बचाना है। स्वर्ग कितना आनंदित हो रहा है। ऐसे ही जकई तेरे जैसे बहुत है। तो क्या तू मेरे और बेटे बेटियों को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा? क्या तू अपने भाई बहनों को जो खोए हैं संसार में और तेरे जैसे, क्या तू उनके जीवन में खुशी का कारण बनेगा आगे? क्या आगे भी उनको मेरे पास लेकर आएगा? तूने तो मेल मिलाप कर लिया अपना लोगों के साथ, क्या तू उनका मेल मिलाप मुझसे भी कराएगा? क्या तू उन्हें मेरी बातें सिखाएगा? क्या तू उन्हें मेरे पास लाएगा? क्योंकि इंसान को वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर दे सकता है। जकई जो तू कर सकता है वही कर सकता है, लेकिन जो मैंने तुझे दिया है वो मैं ही दे सकता हूं। तू लोगों को पैसा दे सकता है, तू 4 गुना दे सकता है, तू लोगों को प्यार मेल मिलाप सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक सच्चा जीवन उद्धार मैं ही दे सकता हूं। इसलिए जकई, क्या तू मेरी मदद करेगा कि मैं तेरे और भाई बहनों को, अपने बेटे बेटियों को तेरे जैसा उन्हें भी उद्धार दूं, उन्हें भी स्वर्ग की संतान बना, उन्हें भी जो अब्राहम की संतान कहूं। तो क्या जकई तू मेरे इस मिशन में शामिल होगा? अब हमें नहीं पता जकई ने प्रभु के इस मिशन में आगे को क्या किया, क्या नहीं किया, आत्माओं को बचाया, प्रचार किया नहीं किया, नहीं मालूम। लेकिन प्रभु हमें लास्ट चौथी बात बताना चाह रहा है कि हमने प्रभु से बहुत कुछ पा लिया है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अब हम प्रभु के लिए कुछ करें? और प्रभु क्या चाहता है कि हम आत्माओं को जीते। यीशु मसीह इसलिए किस लिए आए संसार में? जान दी, कोड़े खाए, लहू बहाया, जी उठा। किस लिए आया? ताकि अब हम प्रभु के लिए कुछ करें। तो परमेश्वर के लिए क्या करना है? हमें आत्माओं को जीतना है। ये यीशु मसीह का मिशन है। यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया, हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। जकई ने अपना जीवन बदला, प्रभु चाहता था जैसा, लेकिन अब प्रभु एक और बात चाहता है कि जा तू भी खोए हुओं को ढूंढ, है ना। जा तू भी प्रचार कर, जा जो उद्धार पाया तू भी लोगों को दे, है ना। सो हमें प्रभु की ये इच्छा भी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह हमसे चाहते हैं उसके मिशन को हम पूरा करें, है ना। हम आत्माओं को बचाएं, उद्धार जो हमें मिला है हम उसको बांटें। सो जकई को आगे ये भी कहना चाहिए था, संपत्ति को तो बोल दिया कि मैं दूंगा 4 गुना, लेकिन उससे अगला ये भी बोलना चाहिए था कि प्रभु जो उद्धार मैंने आपसे पाया, जो अनंत जीवन मैंने आपसे पाया, ये भी मैं जाकर लोगों को बांटूंगा। ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप हमसे वचन के द्वारा बात की है। इन बातों को याद रखें और प्रभु यीशु आपको आशीष दे और बढ़े हम परमेश्वर के राज्य में और पिता की योजना इच्छा को पूरा करें, उसके अनुसार हमारा जीवन हो। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।